बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 कंटिन्यू थी। आज हम इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस 7 पार्ट हम दोनों मेथड से इनवेरिएंट मेथड और ग्रामर रूल दोनों तरीक़ों से कर चुके हैं। आज हम पार्ट 8 इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे और 9th क्लास की मैथ की फुल बुक के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। रिवीजन करेंगे, जो पार्ट हमने फ़र्स्ट रिवीजन में नहीं करवाए थे वही पार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। पार्ट 8 देखें। इस यूनिट नंबर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पार्ट 8 में देखें जी, हमारे पास सिमल्टेनियसली इक्वेशंस हैं। सबसे पहले इक्वेशंस को हम राइट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 3 - 4। अब x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो उसका 1 होता है। और ये 2, ये राइट करें 3 - 4 1 2। ये फर्स्ट मैट्रिक्स। अब सेकंड जो मैट्रिक्स बनेगा वो वेरिएबल का बनेगा। ठीक है जी। x और y इज़ इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स देखेंगे हमारे पास कांस्टेंट का बनेगा, वो है 4 और 8। अब इसके बाद आपने लेट करना है, इनको नाम दे देना है a का, x का और b का, इस तरीके से। इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये इक्वेशन यहाँ पर राइट करनी है। ये हमारे पास a है, a, और ये हमारे पास x है, x इज़ इक्वल टू, और ये हमारे पास b है। और हमने क्योंकि इस सिमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी कि x y की वैल्यू फाइंड करनी है, मेथड यूज़ करना है इनवेरिएंट। और इसमें x y जो मैट्रिक्स है वो हमने लेट किया था कैपिटल X के। अब इस इक्वेशन में हमने कैपिटल X फाइंड करना है, सो हम कैपिटल X को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए इस a को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे। अब a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा। x इज़ इक्वल टू, अब a ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। इसे आप दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का नेम। हमने क्योंकि स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इक्वल है कैपिटल X के, यानी कि हमने कैपिटल X फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए a का इन्वर्स एंड b हमारे पास मौजूद है और a हमारे पास मौजूद है, लेकिन a का इन्वर्स मौजूद नहीं है। तो a की मदद से हम a का इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब a इन्वर्स ये इक्वल है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a अर्जेंट ऑफ a। ठीक है जी। अब इन दोनों की मदद से हम a का इन्वर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे a का इन्वर्स में हमें चाहिए होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास ये है, इसका फाइंड करें डिटर्मिनेंट। तो पहले आप इसकी वैल्यू राइट करेंगे 3 - 4 1 2। अब इसका फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट, ये है डायगोनल एलिमेंट और ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 माइनस फार्मूले का। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते होते हैं, 4 1 4। ठीक है जी। इज़ इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अगर यहाँ पर 0 आ जाए तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब अर्जेंट ऑफ a देखें जी, अर्जेंट ऑफ a हमारे पास क्या है जी, 3 - 4 1 और 2। अर्जेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, अब देखें प्यारे बच्चों,
आपने इसका फाइंड करना है अर्जेंट, और अर्जेंट में हम डायगोनल एलिमेंट की प्लेस चेंज करेंगे, मतलब 3 की जगह पर हम 2 राइट करेंगे, ये 2 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा इस तरीके से, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये -4 है +4 हो जाएगा, और ये +1 है -1 हो जाएगा। ये फाइंड हो चुका है अर्जेंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड अर्जेंट ऑफ ए ये पुट करें आप इन्वर्स की इक्वेशन में, ए इन्वर्स वाली इक्वेशन में। इसमें अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दें और यहाँ पर राइट करें पुटिंग वैल्यूज़ इन 2, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या सिंपल आप राइट करते हैं कि पुटिंग वैल्यूज़ अगर यहाँ इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें और पुटिंग वैल्यूज़ इन 2 राइट कर दें, तो ये मेंशन हो जाएगा कि हम कहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये दोनों वैल्यूज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड अर्जेंट ऑफ ए इस इक्वेशन 2 में पुट करें जी। आप ए का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास ये है 2 4 -1 3। आपने ख्याल करना है यहाँ पर ए राइट नहीं करना, बल्कि ए का अर्जेंट राइट करना है। ठीक है जी। अब ए इन्वर्स हमारे पास ये आ चुका है, आपने इसे यहाँ पर मज़ीद सॉल्व नहीं करना, मुश्किल हो जाएगी। आपने ऐसे ही ये ए इन्वर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है, और बी भी हमारे पास मौजूद है, ये दोनों वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ठीक है जी। राइट करते हैं x इज़ इक्वल टू, सबसे पहले है ए का इन्वर्स, ये इसकी वैल्यू है, यहाँ पर राइट करें जी 1/10 मल्टीप्लाई 2 4 -1 3। उसके बाद हमारे पास है b, और b है 4 और 8। ठीक है जी, 4 8। अब x जो कैपिटल है वो हमारे पास क्या है जी, जो हमने लेट किया था वो स्मॉल x y वाला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। आप यहाँ पर पुट करें कैपिटल X की वैल्यू। ठीक है जी। अब इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 अंदर डिवाइड होगा। अब देखिए जी, फर्स्ट जो रो है इसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो का जो फर्स्ट नंबर है 2, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 4 को इस 8 से। अब प्लस 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 2 4 ज़ा 8 प्लस 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 8 4 8 ज़ा 32। आप सेकेंड रो में आ जाए, माइनस प्लस माइनस 1 4 ज़ा 4 प्लस 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 3 8 ज़ा 24। ठीक है जी। इसे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1/10 एज इट इज़, इसको ऐड करें जी 40, और इसे आप माइनस करें। देखें 24 प्लस का है और -4 जो हो वो माइनस का है, तो 20 बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। ठीक है। अब आपने 10 को अंदर डिवाइड करना है। x इज़ इक्वल टू एक्स वाई जो मैट्रिक्स है वो इज़ इक्वल टू है 40/10 20/10। ठीक है जी। ये मैट्रिक्स है। यहाँ पर कटिंग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x y जो मैट्रिक्स है इज़ इक्वल टू 4/1 2/1 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है जी। यानी कि 4/1 इज़ इक्वल टू 4 होगा और 2/1 इज़ इक्वल टू 2 होगा। ठीक है। अब देखें ये दोनों मैट्रिक्स के जो आर्डर हैं वो सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे। जैसा कि x इज़ इक्वल टू 4 y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है जी। इसका जो सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे हम, सॉल्यूशन सेट वो ऑर्डर्ड में, फर्स्ट वैल्यू x की और सेकंड वैल्यू y की।
ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस लेक्चर को फेलोज़ के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट ए को ग्रामर रूल से करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।